कि इतनी बड़ी आबादी है और इस अंसारी समाज का एक विधायक नहीं है, एक पूरे बिहार में मिलता है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में समानता की बात होती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द टेलीकास्ट में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। देखिए 2024 का जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, इस बार काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। वैसे ही जैसे ही चुनाव का वक्त करीब आता है वैसे ही नई नई पार्टियां वजूद में आती हैं। बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो कि खास तौर पे चुनाव में अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पे महत्वाकांक्षा रहती है कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ पहुंच जाए या बन जाए। ऐसे ही एक पार्टी वजूद में आ चुकी है, लेकिन लॉन्चिंग में अभी टाइम है। वो है एलएसपी, लोकप्रिय समता पार्टी। लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं, राष्ट्रीय संयोजक के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि पार्टी बनाने का मकसद क्या है, या सिर्फ हित है, या जनता का हित है, या खुद का हित। पार्टी बनाने का मकसद क्या था, जनता का हित या महत्वाकांक्षा भरी हुई? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्टी आज हम लोग नहीं बना रहे हैं। 2019 के चुनाव के समय में हम लोगों ने एक संगठन, सामाजिक संगठन अंसारी महापंचायत बनाया था। एक बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी आबादी है, इसको लगातार राजनीति के क्षेत्र में नज़रअंदाज किया जा रहा था। लोकसभा में जब एक भी टिकट हमारे कम्युनिटी को नहीं मिला तो कई लोग इकट्ठा हुए और एक संगठन बना अंसारी महापंचायत, और सभी के सर्वसहमति से अंसारी महापंचायत का संयोजक मुझे चुना गया और एक जिम्मेदारी दी गई कि पूरे बिहार के समाज को एकजुट करें, ताकि आने वाले दिनों में जो सियासी जो ताकत होना चाहिए वो बन के ये समाज उभरे। 2019 से लगातार पूरे बिहार का मैंने दौरा किया, हर जिला में गए, अपने समाज को जोड़ा, बड़ा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए, समाज में जागरूकता लाएं कि इतनी बड़ी आबादी है और इस अंसारी समाज का एक विधायक नहीं है, एक पूरे बिहार में एमएलसी नहीं है। बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, एक टिकट नहीं मिलता है। 16 राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं, एक मेंबर हमारे समाज को चुनकर नहीं भेजा जाता है। तो हम लोग क्या सिर्फ झोला ढोने के लिए पैदा हुए हैं या सिर्फ वोट डालने के लिए? ऐसा तो नहीं है ना। तो अंसारी महापंचायत फिर आपने क्यों खत्म किया, अगर अंसारी ही तक आपको सिमट रहना था? अंसारी महापंचायत कोई खत्म नहीं हुआ है, वो सामाजिक संगठन है, वो आज भी चल रहा है। उसका काम समाज को मजबूती प्रदान करना है, समाज के जो विकास में अहम भूमिका निभाना है, वो ऑलरेडी चल रहा है। सामाजिक स्तर पर जागरूकता करने का जो काम है वो अंसारी महापंचायत जैसे कल कर रही थी वैसे आज कर रही है। लेकिन चूंकि सियासत का मामला है, सियासत में हम लोग जब तक दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे, ये टिकट देगा तब हम विधायक बनेंगे, तो वो ऐसा दिन आना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने लगातार पूरे बिहार का दौरा करने के बाद, सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया कि अब सियासत में सामने से आना होगा, पीछे से नहीं रहना होगा। तो एक नई पार्टी, लोकप्रिय समता पार्टी का हम लोगों ने गठन किया, जिसका लॉन्चिंग बिहार में 3 सितंबर को रविंद्र भवन से हम लोग करेंगे। तो क्या लोकप्रिय समता पार्टी में ज्यादातर अंसारी को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद अंसारी? देखिए, जब तक सामाजिक संगठन थे वो अपने समाज का था, हम लोग समाज के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का सम्मान के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। इसमें कोई जातिवादी मामला नहीं है, कोई धार्मिक मामला नहीं है। जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, जो उससे लोग सहमत हैं, हम सभी का इस्तकबाल करेंगे। व्हाट इज योर विजन ऑफ योर पार्टी? विजन एक होगा ना कि जनता के पास किस मुद्दे को लेकर जाए? हमारा मुद्दा है कि सामाजिक न्याय हो। जितने भी लोग इस राज्य में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, जिनको अभी तक किसी ने नहीं पूछा, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है। तो आपको क्या लगता है, ये आप जो सामाजिक न्याय की बात लेकर जा रहे हैं पब्लिक डोमेन में, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, वो आपकी बात समझेगी? और जनता, और पहले, इससे पहले लोग नहीं आए हैं क्या सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय की बात तो सब लोगों ने किया, और सामाजिक न्याय की बात पे ही सबके साथ लोग जुड़े, और हम लोग एक उम्मीद में जुड़े। लालू यादव भी आए तो सामाजिक न्याय की बात किए, नीतीश कुमार जी भी आए तो सामाजिक न्याय की बात किए। ये जो भी पार्टियां आती है वो तो उद्देश्य सामने से कुछ और रखता है, पीछे से कुछ और करता है। आपने कहा कि बनाया नहीं जाता, अली अनवर अंसारी साहब को 2 टर्म बनाया गया, वो अंसारी भी तो एक समय था
आज जीरो पर आउट हैं। आपकी पार्टी का विजन कोई अलग दिखा नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जो बताया, जो बोलते हुए आ रहे हैं, लालू यादव ने भी यही कहा, नीतीश ने भी यही कहा, सामाजिक न्याय, कोई खास कोई विजन तो लाएंगे ना, आखिर इस जमाने में आए। कई तरह का हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। अभी तो एक शुरुआत है, जो होता है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज के दौर में सबसे बड़ा जो मसला है कि जिसकी जितनी आबादी है, वो जो छोटा तबका का जो लोग है, जो छोटी जाति है, उनको जगह अभी तक नहीं मिला है। हम वैसे सारे लोगों को एकजुट कर रहे हैं कि जिसको राजनीति में दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, हम सारे कमज़ोर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और वैसे सारे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कमज़ोर लोगों को मदद करना चाहते हैं, जो समानता की बात करते हैं। हमारी पार्टी का टैगलाइन है, वी जस्ट बिलीव इन इक्वलिटी फॉर ऑल। सभी को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। ये और भी पार्टियां बोल चुकी हैं, बोलना अलग चीज होता है, हम लोग करके दिखाएंगे, तो इसमें अमल करें। एकदम करेंगे। हम लोग उसी के लिए आए हैं। क्या लगता है आपको कि मोदी जिस तरीके से 38 पार्टियों के साथ अभी मुलाकात किए हैं, तो आपको भी यही सोचे थे कि आपको भी बुलाया जाएगा ऐसा कुछ? क्योंकि उसमें एक खबर ये आ रही है कि बहुत ऐसी पार्टी है जो नॉन रजिस्टर्ड है, फिर भी वो पहुंच गई। और आप भी कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त ये चीज कर रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है कि शायद मेरा भी कुछ ऐसा हो जाए। हम लोग 19 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद भी लड़ते रहेंगे, चुनाव के समय भी लड़ेंगे। 19 से लगातार लोगों को जागरूक करने के बाद हम लोगों ने पार्टी बनाया है। अभी हम लोग को कोई नरेंद्र मोदी जी से मतलब नहीं है, कोई नीतीश कुमार जी से मतलब नहीं है, कोई लालू प्रसाद यादव जी से मतलब नहीं। अभी हम लोग अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी जोड़ेंगे। वो चुनाव के समय में फैसला होगा क्या करना है। चुनाव तो करीब है, कुछ तो मतलब निकालना। चुनाव में बहुत समय है, 8 महीना है। जब तक हमारे अंदर ताकत नहीं होगा, जब तक हमारी संख्या बल नहीं होगा, हम किससे बात करेंगे या कौन हमसे बात तो आप ये कहना चाह रहे 2024 के इलेक्शन में आपका कोई अहम भूमिका नहीं रहेगा? हम भूमिका एकदम रहेगा। हमारी आबादी है, हमारे लोग हमारे साथ इकट्ठे एकजुट हैं। अहम भूमिका में हमारी पार्टी रहेगी। ना कहीं आप आबादी ही तक पहुंच जा रही है। 11% अंसारी, 11% हमारा आधार है। अच्छा, आधार। हर पार्टी किसी न किसी के नेतृत्व में चलता है। हमारी जो पार्टी है, ये डेफिनेटली अंसारी और पसमंदा के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया है। तो हर आदमी का एक बेस वोट होता है। चलिए मानते हैं हमारा वो है, लेकिन इसके साथ कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उस आधार में और लोग जो जुड़ रहे हैं, तो हमारा संख्या और बढ़ रहा है। 2024 में मोदी वर्सेस राहुल, ये तो अभी काफी समय है, इतना पहले से प्रेडिक्शन करना। दोनों अपनी अपने ताकत लगा रहे हैं। दिख रहा है ना पोजीशन? अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको नहीं दिखाई? जैसे जैसे करीब आएगा तब सब चीज क्लियर होगा। अभी जो लोग इनके साथ हैं उधर जा सकते हैं, जो उनके साथ उधर जा सकते हैं। अभी किसी का कोई चीज क्लियर नहीं है, अभी सिर्फ बैठक चल रहा है। बहुत ऐसी होंगी जो पार्टियां बनाई होंगी, ठीक है ना, बनाए होंगे और काफी मेहनत भी किए होंगे, बहुत पैसा खर्च होता है, यू नो दैट। आपको क्या लगता है, आप तो आगे चल सकेंगे? देखिए, पैसा से पार्टी नहीं चलता है, यही एक गलत धारणा बना जा रहा है। पार्टी एक विचारधारा से चलता है। तो विचारधारा जरूरत पड़ती है तो लोग सक्षम है, काफी लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। पैसा का कहाँ कमी है। अंसारी महापंचायत के भी लोग हैं और भी कई लोग हैं। हम लोग भी सक्षम व्यक्ति हैं। जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट आएगा, जो जरूरी चीज़ हम लोग करेंगे। एक नेशनल क्वेश्चन, मणिपुर एज अ पीएम अभी तक वो नहीं गए और 70 दिन के बाद मतलब एक 36 सेकंड का वक्तव्य देते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मणिपुर भी देश का हिस्सा है। मणिपुर में भी जो लोग हैं हमारे लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी प्रांत में इस तरह की घटना होती है तो उनको ध्यान देना चाहिए। एक वक्त है चुनाव में, लोग चाहते हैं कि किसी को भी ना छोड़े, सबको पकड़ के रखें। तो ऐसा सिचुएशन तो जरूर आएगा कि हम अंसारी 11% वोट जैसे आप कह रहे हैं और है भी, तो ऐसे सिचुएशन पे आप कुछ तो निर्णय लेंगे। अभी हमारा एक ही काम है, संगठन को मजबूत करना। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो निर्णय तो ऐसे ही अपने आप हो जाएगा। हमारे पास लोग दौड़ेंगे। इसलिए देखिए, हम लोग समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। आज देश में जो बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं समानता की बात नहीं हो रही है। कुछ पिछड़ते जा रहे हैं, कुछ बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा मोटो कि सबको बराबरी का हक मिले, सभी को बराबरी का सम्मान मिले। देश का जो संसाधन है उस पर सभी का अधिकार बराबरी का होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने लोकप्रिय समता पार्टी नाम रखा है। कहीं पे अगर बराबरी की बात कर रहे हैं और आपको पॉलिटिकली फायदा हो रहा है, लेकिन जहां बराबरी समझिए डिस्टर्ब हो रहा, तो वहां पे क्या निर्णय लेंगे? कोशिश रहेगी कि जहां जहां किसी के साथ अन्याय हो रहा है,
किसी का हकमारी हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे समानता का राज स्थापित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वसीम नैयर अंसारी, जो एलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। अभी आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे साथ एलएसपी के, अब हैं प्रदेश अध्यक्ष। जो फाउंडर मेंबर के हैं, ये भी फाउंडर ही हैं। इनसे पूछेंगे कि आपके ज़हन में अपने पार्टी को लेकर विजन क्या रखे हुए हैं, कि अपने पार्टी को किस तरीके से विस्तार के साथ साथ जनता की हित होनी चाहिए। एक पार्टी का मकसद होना चाहिए कि जब भी वजूद में आती है, चाहे इलेक्शन तो लड़ना ही, ये तो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जनता की हित के लिए अभी तक आप क्या सोचे हैं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। क्या बोलना चाहेंगे अपनी पार्टी को लेकर? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी पार्टी के लिए आपने समय निकाला और पार्टी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। हमारी पार्टी का जो रिकॉग्नाइजेशन किया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वसीम नैयर अंसारी साहब हैं। वो खुद पसमानदा समाज से आते हैं और जिसे जो हमारी हिंदुस्तान की भाषा है, अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। हिंदुस्तान की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है और आप देख रहे हैं खास करके बिहार में कि एक बात आ रही है जनगणना में, जातीय जनगणना। सारे पार्टी किसी न किसी तरह से उसमें लगी हुई है। तो जातीय जनगणना का कारण क्या है, आधार क्या है? लोगों का कहना है कि एक बड़ा वर्ग जो है अपने लाभ से वंचित रह जा रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं होना चाहिए जाति आधारित गणना? एकदम होनी चाहिए। जब न्यायपालिका को लगता है कि होनी चाहिए, हमारे राज्य के जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनको लग रहा है होनी चाहिए, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। हमारी पार्टी का गठन के बारे में आपने पूछा कि क्या सोच है। वो बड़ा वर्ग जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, उसके न्याय के लिए मेरी पार्टी गठन हुई है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाया है, हम लोगों की जो सोच है, हम लोगों की जो एजेंडा है, वो है शिक्षा प्रणाली। और हम लोग जो जुड़े हैं, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी से पूर्व में नवादा विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूं और लोजपा में प्रदेश महासचिव थे और वहां से उस पद को छोड़कर इनके विचारधारा के कारण ही इस पार्टी में ज्वाइन किया हूं और इस पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं, क्योंकि इनका विचारधारा है, समानता की बात कर रहे हैं। तो समानता ना एक सेकंड देखिए, समानता जो है ना, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल पार्टीज इसमें। मतलब वाकई में देखिएगा, आपकी जनता और कोई पार्टीज आज की तारीख में कैसे समझेगी कि आपकी समानता वो समानता नहीं जो पहली पार्टियां कर चुकी हैं। आपकी समानता वाकई में समानता है जो आप चाह रहे हैं, जो आपके उस वर्ड में मौजूद है। कंपैरिजन किया जाता है, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में समानता की बात होती है और ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है पूरे विश्व के लिए, ठीक है। इसके अलावा राजनीति करने का आपका कोई रीजन नहीं रह जाता है। रीजन यही होता है कि भाई जिसको न्याय नहीं मिल रही है उसको न्याय दिलाने के लिए मैं आया हूं, मेरी विचारधारा ये, मेरी पार्टी, चाहे वो समानता शिक्षा की हो, चाहे वो समानता स्वास्थ्य की हो, चाहे वो समानता आरक्षण की हो, चाहे वो समानता राजनीतिक हिस्सेदारी की हो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, उनका मानना है, विचारधारा है कि एक बहुत बड़ी वर्ग है पसमानदा की, जिसको राजनीति से बेदखल कर दिया जाता है, लाया ही नहीं जाता। एक आध आदमी को लाया गया, उसके बाद फिर से बेदखल, तो ये कब तक चलेगा? तो ये सोच है, समानता की ही बात है। इस समानता की जब पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो जितनी जनता है वो एक ही चश्मा से देखती है। पॉलिटिकल पार्टीज बन गई है, ये भी देखिए कि मेरे काम जब काम करने की शैली देखेंगे, काम को देखेंगे, तब कंपैरिजन किया जाएगा। मतलब जनता फिर कंपैरिजन करेगी, फिर वोट करे। बिना कंपैरिजन के आज के डेट में वोट मिलता नहीं है। साक्षरता का आपका औसत बढ़ रहा है तो कंपैरिजन तो होगा ही। और हम लोग 100% साक्षर प्रदेश बनाने के लिए निकले हैं। हमारी पार्टी इस पर काम करेगी, हम लोग काम करेंगे, समझे, यही हमारी सोच है। चलिए, ये थे धीरू शर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एलएसपी लोकप्रिय समता पार्टी के, और इन्होंने कहा कि मुझे गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये तो वक्त बताएगा कि गठबंधन किसको जरूरत है, और अकेले दम पे 40 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन ये भी वक्त बता देगा कि कितना सीट इनको मिलता है, कितना किनको मिलता है, कितने ये गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी बातें उस टाइम की है। देखते रहिए द टेलीकास्ट में, आपके साथ मोहम्मद अहमद। धन्यवाद।